जो राजनीतिक विकल्पहीनता रही है, विकल्प के अभाव में लोग भाजपा के डर से लालू जी को और लालू जी के डर से भाजपा को जो वोट देते रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि बिहार में कोई स्वच्छ, बेहतर, मजबूत, ईमानदार विकल्प जनता के सामने नहीं था। तो पदयात्रा का एक उद्देश्य ये था कि बिहार के गांव-गांव में जाकर वहां के जनमानस से बातचीत करके इसी समाज से ऐसे लोगों को चुनकर निकाला जाए जो एक बेहतर, स्वच्छ राजनीतिक विकल्प जनता के सामने दे सके। वो काम 2 साल मैंने किया। करीब करीब 1 करोड़ लोग जब इकट्ठा हुए पूरे बिहार से, उन्होंने मिलकर जन स्वराज नाम के दल की स्थापना की, जो पिछले वर्ष 2 अक्टूबर को हुआ। अब जब दल बन गया है तो दल स्वाभाविक तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है। उस तहत लोग अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन जन स्वराज में हम लोगों के लिए राजनीति सिर्फ एमएलए का चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना नहीं है। राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ के विषयों की समझ हो, लोगों की आवाज बन सके, यहाँ की जो परेशानियां हैं उसको सुलझाने में कुछ मदद कर सके। बाकी अभी 6-8 महीने में चुनाव है, तो उस नजरिए से भी पार्टी तो तैयारी अपनी करेगी। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव की एक अपनी महत्ता है, तो उस नजरिए से भी ये दौरे को आप देख सकते हैं। कोई दल कोई भी दावा कर ले, बिहार में अगर एक राजनीतिक व्यवस्था, एक राजनीतिक विकल्प और दल जो जमीन पर कार्यकर्ताओं के, लोगों के स्नेह से, सहयोग से चल रहा है, वो उसका नाम है जन स्वराज। ये निश्चित बात है कि ये नया दल है, अभी 2 वर्ष लगे हैं, लेकिन 2 वर्ष पुराना दल, और दल तो अभी 6 महीने पुराना ही है। 6 महीने बना पुराना दल, कम से कम ये तो हर व्यक्ति मान रहा है कि इस बार जो चुनाव होगा वो त्रिकोणीय होगा। एक और एनडीए वाले रहेंगे, जिसमें शारीरिक और मानसिक तौर पर थके हुए नीतीश कुमार जिसका नेतृत्व करेंगे। एक और राजद वाले होंगे जो कि जंगल राज के लिए, जिनको पूरा बिहार नहीं पूरा देश जानता है। और तीसरी ओर जन स्वराज होगा, जिसमें पढ़े लिखे, ईमानदार, समझदार लोगों का एक समूह होगा। अब निर्णय बिहार की जनता को करना है कि उनको लालटेन का जंगल राज वापस चाहिए, या थके हुए नीतीश कुमार चाहिए, या बिहार के लोगों के द्वारा बनाया गया एक ईमानदार, सशक्त विकल्प जन स्वराज चाहिए। बिहार की बर्बादी के लिए लालू और नीतीश जिम्मेवार हैं, क्योंकि पिछले 30-35 साल से लालू जी और नीतीश जी ही राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन बिहार की बर्बादी के असली गुनाहगार कांग्रेसी और भाजपाई हैं। ऐसा इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि लालू जी को बिहार की जनता ने सिर्फ एक बार 1995 में बहुमत से वोट देकर जिताया है। बाकी 15-16 साल जो लालू जी का जंगल राज चला, वो कांग्रेसियों के मदद से चला, उस बैसाखी से चला। कांग्रेसियों ने उनकी मदद इसलिए की क्योंकि वो चाहते थे कि लालू जी की मदद से 20-25 सांसदों का सपोर्ट उनको दिल्ली में रहे। यही हाल नीतीश जी का, एनडीए का है। नीतीश जी को बिहार की जनता ने सिर्फ एक बार, इसको भी ध्यान रखिए आप लोग, सिर्फ 2010 के चुनाव में नीतीश जी के पार्टी को 117 विधायक मिले थे। उसके बाद नीतीश जी को कभी बहुमत बिहार की जनता ने नहीं दिया। फिर भी 18-19 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वो भाजपा के बैसाखी पर हैं। भाजपा उनकी मदद क्यों कर रही है? भाई, जो भाजपा दूसरे राज्यों में दूसरे दलों को तोड़कर, खरीद फरोख्त करके सरकार बनाती है, वो बिहार में थके हुए नीतीश कुमार को क्यों मुख्यमंत्री बना के रखी है? इसलिए कि उनको दिल्ली में 10-20 सांसदों का लालच है। इसीलिए मैं बार बार हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस और भाजपा ने बिहार को और बिहार के भविष्य को लालू और नीतीश के हाथ में, सब जानते बूझते इनके हाथ में बेच दिया। जैसे कांग्रेसियों ने हम लोग का भविष्य लालू जी के हाथ में बेचा, वैसे ही भाजपाइयों ने हम लोग का भविष्य नीतीश कुमार के हाथ में बेचा है। आपको क्या लगता है? नीतीश कुमार का रोज आप लोग देख रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी को, क्या अमित शाह को ये पता नहीं है कि मानसिक तौर पर नीतीश कुमार और शारीरिक तौर पर वो मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में नहीं है? फिर इतने बड़े राज्य की 13 करोड़ लोगों की जिस पर जिम्मेवारी है, उस पर आपने नीतीश कुमार को थोपा हुआ है। क्यों थोपा हुआ है? नीतीश कुमार को जैसे शिखंडी की तरह सामने खड़ा करके पीछे से राजनीति कर रहे हैं। अगर भाजपा में दम है तो अपना मुख्यमंत्री बनाओ और लड़ो चुनाव सामने से। इनमें तो दम है नहीं। सामने से नीतीश कुमार का चेहरा लगा रखा है। वो आदमी ना शारीरिक तौर पर सक्षम है, ना मानसिक तौर पर स्वस्थ है,
और उनको सामने रखकर, और ये भी नहीं बता रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होगा। ये सिर्फ बिहार की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं भाजपा वाले। सामने नीतीश कुमार को रखा है, अगर गलती से कहीं चुनाव जीत गए तो सबसे पहले नीतीश कुमार को हटाकर कोई भाजपा के आदमी को ये लोग बनाएंगे, जो काम इन लोगों ने महाराष्ट्र में किया है। तो भाजपा का तो यहाँ कोई ना नेता है ना नेतृत्व है, इसलिए भाजपा की बात कम होती है। ये लोग पिछलग्गू दल बनकर पीछे से, भोजपुरी में हम लोग कहते हैं निहुरल आइल चोर, तो ये वो लोग हैं जो छुप कर आकर बिहार की सत्ता को कब्जा करना चाहते हैं। क्योंकि 2015 में इन्होंने सामने से कोशिश की थी और औंधे मुंह गिरे थे, इसलिए अब फिर चाहते हैं कि किसी तरह व्यवस्था जुगाड़ लगाकर नीतीश कुमार को सामने रखकर समीकरण बनाकर लालू का डर दिखाकर हम लोग वापस आ जाएं और चुनाव के बाद अपना किसी भाजपाई को मुख्यमंत्री बना देंगे। यहाँ आप लोग पत्रकार बैठे हुए हैं, भाजपा का नेतृत्व कौन कर रहा है बिहार में? कितने लोग, आप लोग पत्रकारों को आधा को जानकारी नहीं है कि कौन है दिलीप जायसवाल। भाजपा का चेहरा यहाँ कौन है? दिलीप जायसवाल। कौन जानता है उनको? कौन सा पराक्रम, कौन सा पुरुषार्थ इन्होंने किया है बिहार में? इनकी पृष्ठभूमि जाकर आप पता कर लीजिए पूर्णिया में कि बिहार में लोग इनके बारे में क्या कहते हैं। बाकी और लोग हैं यहाँ, एक एक करके पूछो, घबराहट में नहीं है। 243 सीट बिहार में है। जन सुराज का नाम ही है जन सुराज, जनता का सुंदर राज। जनता से गठबंधन हो गया और घोषणा हो गई कि 243 सीट लड़ेंगे। चुनाव के बाद अगर ऐसी कोई परिस्थिति बन गई कि जन सुराज को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो हम लोग बिल्कुल विपक्ष में आराम से 5 साल और बैठेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा चाहे 2 सीट आए, 5 सीट आए या 110 आए, जनता ने जो निर्णय देना है उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। और मैंने पहले ही कहा कि राजनीति हमारे लिए और जन सुराज में हमारे साथियों के लिए सिर्फ एमएलए बनकर मिनिस्टर बनना, कॉन्ट्रैक्ट लेना, पैसा कमाना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। जितना एमएलए एमपी बनकर नाम, पैसा, शोहरत आप कमा सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा भगवान की कृपा से हम लोग को मिला हुआ है। बावजूद इसके सब छोड़कर अगर राजनीति करने आए हैं तो इसका उद्देश्य ये नहीं है कि जल्दी से एमएलए बनकर सरकार बना ले। सरकार तब बनाएंगे जब जनता का आशीर्वाद होगा और पूरा जो प्लान है, पूरी जो सोच है कि अगले 10 वर्ष में बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में कैसे शामिल कराया जाए, यहाँ शिक्षा कैसे सुधारा जाए, 1 साल के अंदर पलायन को कैसे रोका जाए, हर घर में महिलाओं को रोजगार कैसे दिया जाए, उसका पूरा ब्लूप्रिंट 2-2.5 साल गांव-गांव घूमकर लोगों को बताकर समझाकर उसके बाद दल का निर्माण किया गया है। ऐसा नहीं कि 4 आदमी दिल्ली में बैठे, पटना में बैठे दल बना लिया। दल बनाने से पहले 2.5 साल मैंने बिहार का चप्पा पैदल चल के देखा है, लोगों से बात करी है। तो हम लोग के लिए गठबंधन ना आज है ना कल होगा, ना चुनाव से पहले ना चुनाव के बाद।